Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. So let's start present perfect tense. Present perfect tense. This tense gives us information about an action or event which has been completed in present time. Like he has gone to school, they have played the match. Present perfect tense. This tense gives us information about an action or event which has been completed in present time, like he has gone to school, they have played the match. फ़िलहाल मुकम्मल वो फ़ेल है जिसमें ऐसे काम का इजहार हो जिसे ख़त्म हुए ज़्यादा देर न गुजरी हो, यानी अभी अभी ख़त्म हुआ हो। फ़िलहाल मुकम्मल वो फ़ेल है जिसमें ऐसे काम का इजहार हो जिसे ख़त्म हुए ज़्यादा देर न गुजरी हो, यानी अभी अभी ख़त्म हुआ हो। जैसे वो स्कूल जा चुका है, वो मैच खेल चुके हैं वगैरह। इसकी उर्दू में क्या पहचान है? उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, या हैं वगैरह आए, वो फ़िलहाल मुकम्मल के फ़िक्रे कहलाते हैं। मसलन मैं खाना खा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है वगैरह। ठीक है दोस्तों, इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, या हैं वगैरह आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी पहचान होगी उर्दू में। जब आप उर्दू में पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फ़िक्र है, तो फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान होगा। अच्छा, इसके बाद देखें आप कि इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको पता हो कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, नंबर 1 हैज़, नंबर 2 हैव। हैज़ का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। और हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ। ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होंगे? हैज़ या हैव। फ़िक्रे के हिसाब से हम जो भी लगाना होगा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है वर्ब। वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इसमें। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया था, और जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, गो, वेंट, गॉन। गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ले होंगे तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ईट, एट, ईटन। ओके, कुक, कुक, कुक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड वगैरह। ये जस्ट 4 एक एग्जांपल मैंने दिए हैं। आप कोशिश किया करें कि टेंस सीखने से पहले कुछ ना कुछ आप जो वर्ब हैं वो उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लें, ताकि टेंसेस सीखने में आपको आसानी हो। तो यहाँ तक आप 2-3 चीज़ें ज़हन में रख लें। नंबर 1 उर्दू में पहचान, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला की। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने अभी सीखे थे कि हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी देखें, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है। यहाँ पे वो जो है ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा था कि जो हैज़ है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। चूँकि यहाँ पे ही है तो लिहाजा ही के साथ क्या आएगा? हैज़। उसके बाद देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे स्कूल जा चुका है, तो ये जाना जो है ये वर्ब है, तो इसकी गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है ये थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ गॉन और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कहाँ जा रहा है? स्कूल। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और फिर आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों। अच्छा, जिन दोस्तों को सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो उस वीडियो को देख लें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, देन थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जा चुका है, पहले था वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब वो स्कूल नहीं जा चुका है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगा दिया, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन लगा दिया और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, स्कूल आ गया। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब आगे सवालिया फिक्रा कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में हमने ये सीखा था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं तो सवालिया बन जाता है। यहाँ भी वही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसी एग्जाम्पल को साथ लेके चलते हैं। क्या वो स्कूल जा चुका है, पहले था वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुका है, अब हेल्पिंग वर्ब चूँकि इसमें हैज़ इस्तेमाल हुआ है तो लिहाजा हैज़ को हम सेंटेंस के शुरू में ले आए। हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम्पल्स खुद से भी सोच के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद कुछ एग्जाम्पल इंशाल्लाह इस स्ट्रक्चर के बाद भी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें WH इंटरोगेटिव। एक तो ये सादा इंटरोगेटिव हो गया, अब WH के साथ कैसे बनाएंगे। WH मीन व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो स्कूल क्यों जा चुका है, तो यहाँ क्यों जो है ये WH के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वाई। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को देख लें। सबसे पहले WH जो भी होगा, चाहे वो वाई हो, व्हेन हो, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ WH से आगे देखें तो ये सेम जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वही स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर के शुरू में हमने WH लगा दिया है तो ये WH इंटरोगेटिव बन गया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखें, वो स्कूल क्यों जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि नॉर्मल सवालिया से हट के कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो ये क्यों की बात हो रही है, तो क्यों के लिए वाई यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले WH आ जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, देन सब्जेक्ट ही, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। वो स्कूल क्यों जा चुका है, वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा चुका है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इससे पहले तो हमने हर स्ट्रक्चर के साथ इस एग्जाम्पल को साथ साथ पढ़ा था, अभी आप इसको कंबाइन देख लें। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में लिख के रखें, फिर आप जब इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो तब आसानी होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में ले आए तो ये सवालिया बन गया, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। वो स्कूल क्यों जा चुका है, वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैं खाना खा चुका हूँ, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। अब आई है, आई, वी, दे, यू, प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया है। और खाने की बात हो रही है तो खाना ईट होता है और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, इसलिए ईटन आ गया और आखिर में फूड सब्जेक्ट आ गया। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। सवालिया भी है और साथ में मनफी भी है। अच्छा, मैंने कब खाना खाया है या मैं कब खाना खा चुका हूँ। अब WH की बात हो रही है तो नॉर्मल आप जो इंटरोगेटिव है वो लिखें पहले, हैव आई ईटन फूड। अब कब की बात हो रही है तो इसके लिए व्हेन यूज़ कर लेंगे, WH शुरू में आ जाएगा, व्हेन हैव आई ईटन फूड, मैं खाना कब खा चुका हूँ। ठीक है, या मैं कब खाना खा चुका हूँ। क्लियर है दोस्तों, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हुआ है, हैव है तो हैव के बाद नॉट आ गया, हैव को सेंटेंस के शुरू में ले आए, मनफी बन गया।
सवालिया मनफी है तो सब्जेक्ट के बाद फिर हमने नॉट लगा दिया, शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी रहा और WH को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। पास्ट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन, दिस टेंस इन्फॉर्म्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन हैपनिंग और इवेंट इन द पास्ट टाइम। ऐसा काम जो माजी में हो चुका है उसके बारे में ये टेंस हमें इसकी आगाही करता है। फ़ेल माजी मुकम्मल वो फ़ेल है जिसमें किसी ऐसे काम का इजहार हो जो गुजरे हुए ज़माने में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया हो, या ऐसे काम को ज़ाहिर करे जिसे ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी हो। ठीक है। उर्दू में इसकी क्या पहचान है? उर्दू के जिन फ़िक्रों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी वगैरह आए वो फिर माजी मुकम्मल के फ़िक्रे कहलाते हैं। ये उर्दू में इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये मोस्टली आते हैं और इनको भी याद रख लें। जैसे ये एग्जांपल इसकी देखें, मैं मोबाइल ले चुका था, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि मैंने मोबाइल ले लिया था, दोनों की एक ही मीनिंग है। इसी तरह बच्चे खेल चुके थे, वो ख़त लिख चुके थे, वो स्कूल जा चुका था, हम क्रिकेट खेल चुके थे वगैरह, ये सब फ़ेल माजी मुकम्मल की चंद एक मिसालें हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो आप सबको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट सेंटेंस, उर्दू के सेंटेंस को सामने रखते हुए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब फ़ेल माजी मुकम्मल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब इस्तेमाल करते हुए हम इसकी फॉर्म यूज़ करेंगे थर्ड। ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? थर्ड। जैसे गो है, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन है। प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड है। राइट, इसकी थर्ड फॉर्म रिटन है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैड। और हैड जो है ये आप तमाम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस जब इसका बना रहे होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो बाकी टेंसेस की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सवालिया फ़िक्रात जब बनाएंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। हैड को सेंटेंस के शुरू में रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये इसका सवालिया फ़िक्रा हो गया। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे? हैड को सेंटेंस के शुरू में ही रहने देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे और देन दैट थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और WH, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह का जब फ़िक्रे में इस्तेमाल हो तो उसके लिए इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त उस WH को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे और उसके बाद नॉर्मल सवालिया जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे ये देखें, WH के बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल आप ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर देखें, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। जस्ट हमने नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले WH का इजाफा कर दिया तो वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या फार्मूला है। अब इसी स्ट्रक्चर या फार्मूले को हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा चुका था तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे और हैड जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैड। और वर्ब थर्ड फॉर्म, चूँकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जाना है तो जाने के लिए वर्ब इस्तेमाल होता है गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई। और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, स्कूल, और ये जो टू है ये प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में वाज़ेह है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा
नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो आई आ गया, उसके बाद हैड नॉट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का इजाफा। वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ पे स्कूल जा रहा है, जाना जो है ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई, और ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया। आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। ठीक है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें हैड आ गया, क्या मैं स्कूल जा चुका था, मैं जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई आ गया और वर्ब थर्ड फॉर्म उसी तरह गॉन और ऑब्जेक्ट स्कूल। क्या मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई गॉन टू स्कूल, हैड सब्जेक्ट आई, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल, ये देखें हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था। इसके बाद आ जाता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब WH का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस सेंटेंस में देखें मैं कब स्कूल जा चुका था, तो यहाँ पे ये जो कब है ये WH के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कब के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे व्हेन। ठीक है, तो सबसे पहले WH व्हेन आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मैं यानी कि आई और वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। व्हेन हैड आई गॉन टू स्कूल, मैं कब स्कूल जा चुका था। ठीक है, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर और इंतहाई आसान। हेल्पिंग वर्ब सब के लिए हैड इस्तेमाल होना है, बाकी फॉर्म इसकी थर्ड ही रहनी है, और सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो आप मुख्तलिफ इसमें चेंज करते जाएं। आई, ठीक है, वी, यू, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ आप मज़ीद इसके एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब इस पूरी एग्जांपल को कंबाइन देख लें। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई गॉन टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था, ठीक है, हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल, मैं कब स्कूल जा चुका था, व्हेन हैड आई गॉन टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखें, वो ख़त लिख चुके थे। अब वो चूँकि ये ज़्यादा हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा दे, और जैसे कि हमने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो सब के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा, दे के साथ हैड आ गया। और यहाँ पे वर्ब जो है वो लिखना है, लिखने के लिए हम राइट इस्तेमाल करते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, दे हैड रिटन, और आगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है लेटर, दे हैड रिटन द लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुके थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, दे हैड नॉट रिटन द लेटर, क्या वो ख़त लिख चुके थे। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएँ। हैड दे रिटन द लेटर, क्या वो ख़त नहीं लिख चुके थे। सवालिया भी है और मनफी भी है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ही रहने दें। हैड दे नॉट रिटन द लेटर, वो क्यों ख़त लिख चुके थे, ये चूँकि क्यों है यानी कि WH है तो WH को सेंटेंस के शुरू में लगाएं, वाई, और बाकी नॉर्मल इंटरोगेटिव, वाई हैड दे रिटन दी लेटर। ठीक है, this tense gives the expression about the event are happening which will be completed in future time. Example, you will have finished the work. अब इसकी उर्दू में क्या डेफिनेशन होगी। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल वो फ़ेल है जिसमें किसी ऐसे काम का इजहार हो जो आने वाले ज़माने में किसी ख़ास वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम का इजहार जो आने वाले ज़माने में यानी मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। इसकी मिसाल देखें, तुम काम ख़त्म कर चुके होगे। उर्दू में इसकी क्या पहचान है। उर्दू के जिन फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी,
चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा वगैरह आएँ, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल के फ़िक्रे कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने खाना खा लिया होगा, या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, मैंने खाना खा लिया होगा या मैं खाना खा चुका हूँगा, दोनों की एक ही मीनिंग है। वो ख़त लिख चुका होगा, उसने ख़त लिख लिया होगा, तुम काम ख़त्म कर चुके होगे, हम खेल चुके होंगे, वो खाना पका चुकी होगी वगैरह। ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं वो फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हैं। क्लियर हो गए दोस्तों? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हमने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसमें वर्ब का जो है वो आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। प्ले खेलना, प्लेड प्लेड, गो जाना, वेंट गॉन। ठीक है, इसी तरह एक और मिसाल, राइट रोट रिटन। हमने इस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह और भी जो वर्ब होंगे उनकी आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, वर्ब के बाद फिर एक चीज़ आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम बाकी टेंसेज में भी हेल्पिंग वर्ब साथ साथ सीख रहे थे, तो यहाँ देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? विल हैव या शैल हैव। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? आई यू के साथ शैल हैव, रिमेनिंग आल जो हैं विल हैव। अगर आप तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके सेंटेंस सही होंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है समझने वाली। ठीक है, हर टेंस का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, फिर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी हो, आप उसकी ट्रांसलेशन उस टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने अभी सीखे हैं कि विल हैव या शैल हैव, या सिर्फ विल हैव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, अब चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव या शैल हैव हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव अगर आप लिखते हैं तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। विल हैव नॉट नहीं लिखना, बल्कि विल नॉट हैव शैल नॉट हैव, यानी कि विल और हैव के दरमियान नॉट या शैल और हैव के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रात कैसे बनेंगे? सवालिया फ़िक्रात में आपने हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सिर्फ सेंटेंस के शुरू में लेना है, हैव जो है उसको अपनी जगह पर रहने देना है। ये नॉर्मल अगर आप सेंटेंस देखें तो इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या करें, विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में ला रहे हैं और हैव को उसी जगह पे रहने देना है। विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। हर स्ट्रक्चर के साथ आगे हम एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे, तो उसमें आपका कंसेप्ट स्ट्रक्चर का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंटरगेटिव नेगेटिव बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है, आपने हैव से पहले सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, सब्जेक्ट के बाद या हैव से पहले आपने नॉट लगा देना है। विल या शैल सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। WH इंटरगेटिव क्या होगा? नॉर्मल इंटरगेटिव हमारा होता है विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, उससे पहले आप WH जो वर्ड होगा वो आप लगा दें, तो आपका WH इंटरगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा।
जैसे तुम काम ख़त्म कर चुके होगे। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट आने, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब थर्ड फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि तुम काम ख़त्म कर चुके होगे। तो ये जो ख़त्म है ये वर्ब के तौर पे है, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। ठीक है, ये फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट, क्या काम क्या हो रहा है, किस चीज़ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है काम कोई सा भी है, तुम काम ख़त्म कर चुके होगे, तो ये जो काम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्क आ गया। ठीक है, यू विल हैव फिनिश्ड द वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब जो है हमने बनाना है इसका नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फ़िक्रा। मनफी फ़िक्रात इसके कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वही है, तुम काम ख़त्म नहीं कर चुके होगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए यू आ गया। उसके बाद हमने लगाना है, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है चूँकि, इसलिए हम विल नॉट हैव लिखेंगे। ठीक है, विल नॉट हैव, और फिर वर्ब हमारा क्या है, ख़त्म करना, ख़त्म के लिए फिनिश, थर्ड फॉर्म फिनिश, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्क। यू विल नॉट हैव फिनिश द वर्क, तुम काम ख़त्म नहीं कर चुके होगे। इसके बाद आ जाता है सवालिया, इंटरगेटिव सेंटेंस। सवालिया फ़िक्रात इसके कैसे बनाते हैं, सवालिया फ़िक्रात के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे। आपने पूरा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में नहीं लाना, बल्कि सिर्फ विल या शैल उसको सेंटेंस के शुरू में लाना है। हैव जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या तुम काम ख़त्म कर चुके होगे, क्वेश्चन है। ठीक है, सवालिया है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम, ये यू आ गया, उसके बाद हैव। ठीक है, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश और ऑब्जेक्ट वर्क। विल यू हैव फिनिश द वर्क, क्या तुम काम ख़त्म कर चुके होगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सवालिया मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे, इसके अंदर सवालिया भी है और साथ नेगेटिव भी है, यानी मनफी भी है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या तुम काम ख़त्म नहीं कर चुके होगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम, यू आ गया, और फिर नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, और वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और उसके बाद वर्क, ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट हैव फिनिश द वर्क, क्या तुम काम ख़त्म नहीं कर चुके होगे। ठीक है, तो ये इसका आ गया इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आ जाता है जनाब WH इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपने उर्दू के अंदर जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है उसमें आपने पहले देखना है कि WH के लिए वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये कैसे जो वर्ड है, तुम काम कैसे ख़त्म कर चुके होगे, तो ये जो कैसे है ये है WH। ठीक है, तो अब पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले WH आना है। ठीक है, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह जो भी WH फैमिली में से कोई वर्ड हो वो आएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तुम काम कैसे ख़त्म कर चुके होगे, सबसे पहले चूँकि स्ट्रक्चर के हिसाब से WH आना है तो इसलिए WH हमारा कैसे है, कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल आ गया, सब्जेक्ट हमारा यू, तुम के लिए यू, उसके बाद हैव आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और फिर ऑब्जेक्ट वर्क। हाउ विल यू हैव फिनिश द वर्क, तुम काम कैसे ख़त्म कर चुके होगे। उम्मीद है दोस्तों आपको स्ट्रक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो मज़ीद एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो ख़त लिख चुका होगा या उसने ख़त लिख लिया होगा। सबसे पहले देखें, वो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए ही इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और फिर लिखने के लिए राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुका होगा।
विल ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त लिख चुका होगा। यहाँ विल और हैव के दरमियान नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के शुरू में ले आए, हैव अपनी जगह पर रहा। विल ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त लिख चुका होगा। और विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त नहीं लिख चुका होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। इनके आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस आपने खुद से बनाने हैं। लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। लड़के यहाँ पे ये देखें, ये है सब्जेक्ट हमारा, द बॉयज़, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद खेलना, उसके लिए प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। द बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। वो सो चुकी होगी या वो सो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें वो, चूँकि ये फीमेल की बात हो रही है तो उसके लिए हम शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव, शी विल हैव सोना, स्लीप, और उसकी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। वो सफ़र से वापस आ चुका होगा। ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम जर्नी। ठीक है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह ये रिटर्न वापस आना, इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर सफ़र से फ्रॉम जर्नी। वो अपनी तनख्वाह ले चुका होगा या उसने अपनी तनख्वाह ले ली होगी। ही विल हैव रिसीव और टेकन हिज सैलरी। अब इन तमाम एग्जाम्पल की आपने बाकी टेंसेस खुद से बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।